नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कबीर के पद पढ़ रहे हैं, उसी श्रृंखला में आगे चलते हैं। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कया दुनिया गति पावे, खांड कया गुड़ मीठा। पावक कया पावते दाझे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कया भूख जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। नर के साथी सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जानई, जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, बहुरी न सुरती आनई। सांची प्रीति विषय माया, सुहरि भगतन सुहासी, कये कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। कबीर यहाँ कहते हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा। कबीर के समय में अनेक तरह के वाद प्रचलित थे, धार्मिक स्थितियां बड़ी खराब थी, अनेक तरह के मत, अनेक तरह की संगोष्ठियां होती थी धर्मांतरों पे, और जनता को भ्रमित किया जा रहा था। कोई वैष्णव, कोई शिव, कोई निर्गुण, कोई सगुण, और सब एक दूसरे को अपने तर्कों के माध्यम से काटते थे, जबकि सबके तर्क निराधार थे और जो भोली भाली जनता थी उसको मूर्ख बनाया जा रहा था। तो कबीर उसी पाखंड का, उसी आडंबर का विरोध करते हुए, उन्हीं धार्मिक मतों का जिनसे भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था, खुद के स्वार्थ सिद्ध किए जा रहे थे, उनका विरोध करते हुए कहते हैं कि पंडित वाद वदनते झूठा। पंडितों ने जो नियम कायदे बनाए हैं, जो उन्होंने धार्मिक मत बना रखे हैं, वो सब झूठ है, खुद के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए है, धार्मिक आडंबरों को बढ़ाने के लिए है। बदनते का मतलब कहना। राम कया दुनिया गति पावे, खांड कया गुण मीठा। यदि केवल राम राम की माला फेरने से, हम माला फेरते रहें और राम राम बोलते रहें, तो यदि राम कहने से ही दुनिया मोक्ष को प्राप्त कर लेती, खांड कया मुख मीठा, और यदि खांड का नाम लेकर, शक्कर को नाम लेकर ही हमारा मुख मीठा हो जाता, तो फिर कहने मात्र से ही, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, कहने मात्र से ही सारे काम हो जाते, कर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पावक कया पावते दाझे। यदि पावक, अग्नि का नाम लेने से ही पैर जलने लगते, जल कई तृषा बुझाई, और जल का नाम लेने से ही तृषा बुझ जाती, यदि प्यास बुझ जाती। भोजन कया भूख जे भाजे, और भोजन का नाम लेने से ही यदि व्यक्ति की भूख भाग गई होती, भूख समाप्त हो जाती, तो सब कोई तिर जाई, तो इस संसार में हर व्यक्ति तर जाता, अर्थात संसार रूपी सागर से हर व्यक्ति पार हो जाता, फिर किसी को कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं थी, यदि कहने मात्र से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते। नर के साथ सुआ हरि बोले। जो पालतू तोते होते हैं वो हमारा अनुसरण करते हैं, हमारी बोली की नकल करते हैं, तो नर के साथ, मनुष्य के साथ साथ, अपने मालिक के साथ साथ सुआ हरि बोले। जैसे जैसे वो राम राम बोलता है, एक तोता है, वो भी उसको देखकर, उसका अनुसरण करके राम राम बोलता है, हरि का नाम लेता है। हरि प्रताप न जाने, लेकिन वो प्रभु के प्रताप को, प्रभु की शक्ति को जानता नहीं है, केवल अनुसरण करके राम राम का नाम लेने लगता है। जे कबहू उड़ जाए जंगल में, लेकिन यदि वो कभी उड़कर दूर जंगल में चला जाए, बहुरी न सुरतई आनी, तो राम के नाम की स्मृति है वो उसको दोबारा नहीं आती, धीरे धीरे वो भूलता जाता है, और फिर राम को जो नाम है वो दोबारा कभी उसके लेने में नहीं आता। यहाँ कबीर के कहने का तात्पर्य ये है कि हम केवल एक आदत के अनुसार, एक रट के अनुसार यदि किसी चीज़ को रटने लगते हैं, और उसका मर्म, उसका रहस्य, वास्तव में उसके पीछे क्या कारण है, उसको यदि हम नहीं जानते, तो हमारा ईश्वर भक्ति करना, राम का नाम लेना ही व्यर्थ है। सांची प्रीति विषय मायासु, क्योंकि सांसारिक जो मनुष्य हैं उनका सच्चा प्रेम तो विषय वासनाओं से है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से है। राम के नाम को लेकर भी राम की भक्ति में उनका मन नहीं है, राम की महिमा का उनके मन में कोई स्थान नहीं है। केवल एक रट के माध्यम से, या पंडितों ने एक नाम बता दिया उसके माध्यम से ही वो उस नाम का अनुसरण मात्र कर रहे हैं। सांची प्रीति विषय मायासु, उनकी सच्ची प्रीति तो विषय वासनाओं से है, माया मोह से है। हरि भगतन सुहासी, और हरि भक्ति की मजाक बनाते हैं, भगवान के भक्तों की वो मजाक बनाते हैं।
कये कबीर प्रेम नहीं उपजो। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के मन में जिनमें भगवान का नाम लेकर भी भगवान के प्रति प्रेम उपजित नहीं होता, भगवान के प्रति, भगवान की महिमा के प्रति जिनको ज्ञान नहीं है, बांध्यो हरि जमपुर जासी, उनको कभी मोक्ष प्राप्त होने वाली नहीं है। यम के दूत उनको बांधकर यमपुरी ही ले जाएंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि राम का नाम लेने मात्र से, राम का नाम रटने मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हमें सत्कर्म करने होंगे, हमें अच्छे रास्ते पर चलना होगा और भगवान की महिमा को हमें समझना भी होगा। अगला पद है, कोई जानेगा जानन हारा, अंबरी दिसे केता तारा, कौन चतुर ऐसा चितरन हारा। जे तुम देखो सो यहु नाही, यहु पद अगम अगोचर माही। तीन हाथ एक अरधाई, ऐसा अंबर चीनो रे भाई। कये कबीर जे अंबर जाने, ताही सुमेरा मन माने। यहाँ कबीर कहते हैं कि परमात्मा का जो गूढ़ रहस्य है उसको हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। कबीर ने गुरु की महिमा बताई है। गोविंद के सामने उन्होंने गुरु को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि गोविंद से मिलाने का रास्ता, प्रभु से मिलाने का रास्ता हमें गुरु दिखाता है। और यदि हम सांसारिक विषय वासनाओं में फंसकर रह जाते हैं, गुरु का हम स्मरण नहीं करते, श्रेष्ठ गुरु को हम प्राप्त नहीं करते, तो फिर हमें ईश्वर तक ले जाने वाला कोई रास्ता नहीं है। कबीर ने एक दोहा इसके लिए लिखा है कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधा अंधे ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। यानी जाका गुरु अंधला, जिसका गुरु खुद अंधा है। अंधा यहाँ आँखों से अंधा होने से नहीं है, यहाँ आँखों से दिखने से भी, जिसकी ज्ञान की आंखें बंद है, जिसके ज्ञान चक्षु बंद हैं, वो व्यक्ति अंधे के समान है। चेला खरा निरंद, अब जब गुरु अंधा होगा तो उसका जो शिष्य है वो तो खरा निरंद, मूर्ख होगा, बिल्कुल वो पूरी तरह से अंधा होगा। क्योंकि हम जिस व्यक्ति के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, जब उसको ज्ञान नहीं है तो उसके पीछे चलने वाले व्यक्ति को ज्ञान कैसे हो सकता है। अंधा अंधे ठेलिया, एक अंधा जब दूसरे को अपने साथ लेकर मार्ग पर निकलता है तो दोनों कूप पड़ंत, तो दोनों जाकर कुएं में गिर जाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि यदि हम अज्ञानी व्यक्ति का अनुसरण करते हैं, उसको अपना आदर्श मानकर, उसको अपना गुरु मानकर उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो इस सांसारिक विषय वासनाओं का जो अंधा कुआं है, जो माया मोह का गड्ढा है, हम उसी में जाकर गिरते हैं, हमें कोई अच्छा रास्ता प्राप्त नहीं होता। तो ईश्वर के मर्म को समझने के लिए, आत्मा परमात्मा के रहस्य को समझने के लिए श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता है। इस ज्ञान को हर कोई नहीं समझ सकता। कोई जानेगा जानन हारा, उस परमात्मा को, उस परम पिता निराकार ईश्वर को कोई जानने वाला ही, जाननहारा अर्थात जानने वाला ही जान सकता है। अंबर दिसे केता तारा, अंबर में, आकाश में, दिसे यानी दिखते हैं, केता तारा, इस आकाश में कितने तारे, अनगिनत तारे हमें दिखाई देते हैं। कौन चतुर ऐसा चित्रण हारा, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने चित्रण हारा, ऐसी सृष्टि को चित्रा है, ऐसी सृष्टि की सृजना की है, ऐसी सृष्टि को जिसने रचा है। इस ब्रह्मांड को किसने बनाया, इतने फूल किसने बनाए, इतने रंग किसने बनाए, यहाँ तक कि हमारे इतने जो करोड़ों अरबों मनुष्य हैं, उनके डीएनए भी सबके अलग अलग हैं। तो इस सृष्टि को बनाने वाला ऐसा सृजनहार कौन है, इस रहस्य को समझना आसान नहीं है। जे तुम देखो सो यहु नाही, हे मनुष्य, जिस परमात्मा को तू मूर्ति में देखता है, जिसको मंदिर में देखता है, जिसको मस्जिद में देखता है, वो यहु नाही, वो ईश्वर ये नहीं है। अर्थात यहाँ निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए, निर्गुण ब्रह्म को परम शक्ति बताते हुए कबीर कह रहे हैं कि जिन मूर्तियों में, जिन मस्जिदों में, जिन पाषाणों में, जिन मूर्ति पूजाओं में, जिन माला फेरने में, जिन अजानों में तू ईश्वर को देखता है, उस सृष्टि को रचने वाला परमात्मा वो नहीं है। यह पद अगम अगोचर माही, बल्कि
जो ईश्वर इस सृष्टि को रचने वाला है, जिसने ये पूरी रचना की है, वो तो कोई अगम है। अगम अर्थात अगम्य है, जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता। अगोचर, अगोचर, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, अर्थात जिसको इंद्रियों के माध्यम से, हमारी आँखों के माध्यम से, हमारे कानों के माध्यम से, हमारे स्पर्श के माध्यम से जिसको हम जान नहीं सकते, वो प्रभु निराकार है, अरूप है, अजन्मा है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है, हम जिसको जान नहीं सकते। 3 हाथ 1 अरधाई, ऐसा अंबर चीन्हो रे भाई। यहाँ पर कबीर रहस्यवाद को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि 3 हाथ 1 अरधाई, 3 हाथ से नीचे 1 अरधाई। यहाँ पर हठयोग साधना का थोड़ा सा कबीर ने हमें यहाँ हिंट दिया है। हमारे जो नाभि है, नाभि से लेकर हमारा जो मस्तक का जो तलवा माना जाता है, हमारा जो कपाल माना जाता है, वहाँ तक हमारे 8 चक्र होते हैं। और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से इन 8 चक्रों को योगी व्यक्ति जागृत करते हैं, और हमें वो चक्र जागृत होने पर, सहस्त्र दल कमल खिलने पर परमात्मा का आभास होता है। आपने देखा होगा कई जो सिद्ध मुनि योगी थे, उनका शरीर यहाँ रह जाता था और अपनी आत्मा के साथ वो घूमने निकल पड़ते थे। हम कई बार सुनते हैं, ऐसा कथाओं में देखते हैं। तो ये योग के माध्यम से संभव है। तो कबीर यहाँ कहते हैं कि हमारी नाभि से और कुंडलिनी जागरण करके हमें एक सहस्त्र कमल से अमृत बिंदु प्राप्त होता है और हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ऐसा अंबर चीनो रे भाई, तो हे भाई, हे मनुष्य, ऐसा अंबर चीनो, ऐसा आकाश ढूंढो, अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए सच्ची योग साधना, सच्चा गुरु जब हम प्राप्त करते हैं, तभी हमें परमात्मा से साक्षात्कार हो सकता है। कहे कबीर जे अंबर जाने, कबीरदास जी कहते हैं कि जे अंबर जाने, अर्थात जो योग साधना के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से, ह और ठ, हठ का मतलब होता है अर्थात सूर्य, ठ अर्थात चंद्रमा। हमारी मुख्यतः ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ियाँ मानी गई हैं, और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके माध्यम से कुंडलिनी जागरण, हमारा जो सिर है रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। तो हमारे इस कुंडलिनी जागरण से और हमारे मस्तिष्क में हमें ज्ञान प्राप्त होता है जो है वो सूर्य का प्रतीक है। ईड़ा जो नाड़ी है वो सूर्य का प्रतीक है, और ठ पिंगला नाड़ी है वो चंद्रमा का प्रतीक है। तो इस तरह से हमारे जो शरीर की प्रकृति है उसको हम हठ योग साधना के माध्यम से नियंत्रित करते हैं, हमारी इंद्रियों को वश में करते हैं, और हमारे अष्ट चक्रों को जागृत करके हम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कबीर ने वो ही बात कही है कि जे अंबर जाने, जो व्यक्ति ऐसे परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ताही सु मेरा मन माने, उसी से मेरा मन मानेगा, अर्थात मेरा मन तभी परमात्मा को प्राप्त करेगा, और तभी मैं सच्चे परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करके बता पाऊंगा कि इस सृष्टि का सृजन किसने किया। कबीर के अन्य पद का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।